दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरीज किन प्लेयर्स ने लगाई हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको टॉप 10 फास्टेस्ट सेंचुरीज के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर किन इंडियन खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 यूसुफ पठान के तेज तरार शतक से। पठान को हम सब जानते हैं कि वह एक विस्फोटक बल्लेबाज थे। यूसुफ पठान आज भी जब T20 लीग्स खेलते हैं तो उसमें भी धमाकेदार बैटिंग करते हैं। एक बार उन्होंने वनडे क्रिकेट में सिर्फ 68 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया था। इंडिया की टीम तब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका गई थी। 4 मैचों के बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी और आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका ने बारिश के चलते 40 ओवरों के इस मैच में 250 रन बनाकर इंडिया को 251 रनों का टारगेट दिया था। लेकिन इंडियन बल्लेबाजों ने उस दिन मॉर्ने मॉर्कल के आगे घुटने टेक दिए और आधी टीम सिर्फ 60 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई। लेकिन फिर 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए यूसुफ पठान ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को दिखा दिया कि वह किस किस्म के बल्लेबाज हैं। पठान ने उस दिन सिर्फ 68 गेंदों में ही शतक जड़ दिया और टीम इंडिया को जीत के बेहद करीब ले गए थे। लेकिन बाद में वह भी मॉर्ने मॉर्कल का ही शिकार बन गए और टीम इंडिया जो एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही थी, पठान की वजह से साउथ अफ्रीका की जीत का मार्जिन सिर्फ 33 रनों का ही रह गया था। पठान जब 70 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए तब इंडिया को सिर्फ 49 रन और बनाने थे और इंडिया के पास 67 गेंदें भी बची थी। भले ही टीम इंडिया ये मैच और सीरीज हार गई, लेकिन ये मैच यूसुफ पठान के तेज तरार शतक के लिए इंडियन फैंस को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अगले नंबर पर बड़ी ही दिलचस्प फास्टेस्ट सेंचुरी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की ये तेज सेंचुरी वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी और वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में। वो सेमीफाइनल मैच जिसे लोग शमी फाइनल भी कहने लगे थे। आपको बताते हैं कि क्यों, लेकिन उससे पहले श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, जिसने इस मैच में सिर्फ 67 गेंदों में आक्रामक शतक जड़ दिया और इस सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 398 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर दिया, जिसके पीछे की वजह विराट कोहली भी है, क्योंकि इसी मैच में विराट कोहली ने भी अपने वनडे करियर की 50वीं सेंचुरी जड़कर इतिहास रच दिया था। अब आपको बताते हैं कि इस सेमीफाइनल को शमी फाइनल क्यों कहा जाने लगा था, क्योंकि मोहम्मद शमी ने इस सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को आउट करके इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाया था। शमी ने न सिर्फ 7 विकेट चटकाए, बल्कि केन विलियमसन और डेरिल मिचेल के बीच 181 रनों की खतरनाक पार्टनरशिप को भी तोड़ा था, जो उस समय इंडिया के हाथों से मैच को छीन कर ले जा रही थी। शमी की घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम 327 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ये सेमीफाइनल जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई थी। नंबर 8 पर इंडिया के 2 आक्रामक बल्लेबाजों के फास्टेस्ट शतक हैं। एक बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज सुरेश रैना तो दूसरे दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। इन दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ 66 गेंदों में शतक लगाए थे। सुरेश रैना ने 2008 में हांगकांग के खिलाफ जिस मैच में ये कारनामा किया था, उसी मैच में कप्तान MS धोनी ने भी नाबाद शतक जड़ा था। रैना ने उस दिन सिर्फ 68 गेंदों में 101 रनों की आक्रामक पारी खेली थी और उन्होंने अपना शतक सिर्फ 66 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। इन दोनों की शतकीय पारियों की बदौलत ही टीम इंडिया ने हांगकांग के सामने 374 रन जड़ दिए थे, जिसके जवाब में हांगकांग की पूरी टीम सिर्फ 118 रनों पर ही सिमट गई थी और इंडिया ने यह मैच बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। लेकिन जिस मैच में सहवाग ने 66 गेंदों में शतक जड़ा, वो मैच बड़ा ही रोमांचक था, क्योंकि इंडिया 414 रनों का बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी सिर्फ 3 रनों से वो मैच जीती थी। सहवाग ने उस दिन सिर्फ 102 गेंदों में 146 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे। सहवाग के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 414 रनों का बड़ा स्कोर बना दिया था। लेकिन इसके जवाब में श्रीलंका के टॉप ऑर्डर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, जिसमें तिलक रत्ने दिलशान ने भी 124 गेंदों में 160 रनों की शानदार पारी खेलकर शतक लगाया, तो वहीं कुमार संगकारा ने भी सिर्फ 43 गेंदों में 90 रन जड़ दिए। अंत में मैच ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था कि श्रीलंका को आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 32 रन बनाने थे और उसके हाथ में 5 विकेट्स भी बाकी थे। लेकिन इन 5 ओवरों में आशीष नेहरा और जाहिर खान ने इतनी कमाल की गेंदबाजी की कि श्रीलंकाई बल्लेबाज इन 5 ओवरों में एक छक्का तो क्या, एक चौका तक नहीं जड़ सके। श्रीलंका टीम ने पूरे 50 ओवर तो खेले, लेकिन वह 411 रन बनाकर जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी वो मैच हार गई। इस लिस्ट में नंबर 7 पर बड़ी ही दिलचस्प सेंचुरी है, क्योंकि केदार यादव को बहुत कम देखा गया है कि वह तेज खेलते हों, लेकिन इस खिलाड़ी ने साल 2017 के एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 65 गेंदों में शतक जड़ दिया था, वो भी चेज करते हुए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोरबोर्ड पर 350 रन जड़ दिए थे और चेज करते हुए चेज मास्टर विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी न करें, ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है। टॉप ऑर्डर में जहां विराट कोहली ने उस दिन 122 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं मिडिल ऑर्डर में केदार जाधव ने सिर्फ
76 गेंदों में 120 रनों की आक्रामक पारी खेलकर इंडिया को एक यादगार जीत दिला दी, जब इंडिया ने 350 जैसे बड़े स्कोर को भी आसानी से 48.1 ओवर में ही चेज कर लिया था। विराट कोहली का नाम भी इस रिकॉर्ड लिस्ट में 2 बार है। आगे हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले युवराज सिंह, आक्रामक अंदाज में बैटिंग करने वाले युवी का नाम आखिर इस लिस्ट में कैसे ना होता। युवराज सिंह ने साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 64 गेंदों में शतक जड़ दिया था। उस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के अर्धशतकों की बदौलत एक शानदार शुरुआत हासिल की थी, जिसके बाद युवी की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड का हर गेंदबाज हैरान रह गया। युवी ने उस दिन सिर्फ 78 गेंदों में ताबड़तोड़ नाबाद 138 रन जड़ दिए, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे। युवराज सिंह की बदौलत इंडिया का स्कोर 50 ओवरों में पहुंच गया था 387 रन। इंडिया के इस स्कोर के जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 229 रनों पर ही ढेर हो गई थी। 5वें नंबर पर है रोहित शर्मा की 63 गेंदों में लगाई गई तेज सेंचुरी, जो उन्होंने अभी पिछले साल ही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में लगाई। इंडिया का दूसरा ही मैच अफगानिस्तान के खिलाफ था, जिसमें हिटमैन ने सिर्फ 84 गेंदों में 131 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें रोहित ने अपना शतक सिर्फ 63 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। रोहित शर्मा का यह शतक चेज करते हुए आया था जब अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 272 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंडिया ने रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के नाबाद अर्धशतक की बदौलत इस टारगेट को सिर्फ 35 ओवरों में ही चेज कर लिया था। रोहित शर्मा के इस तेज शतक के ठीक 1 महीने बाद ही उसी वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने भी सिर्फ 62 गेंदों में शतक जड़ दिया। केएल राहुल ने यह कारनामा किया टीम नीदरलैंड के खिलाफ। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में टीम इंडिया ने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के शतकों की बदौलत 410 का बड़ा स्कोर बना दिया था, जिसके जवाब में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने नीदरलैंड को सिर्फ 250 रनों पर ही समेटकर इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लिया था। यह वही मैच था जिसमें विराट कोहली ने नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स का विकेट भी चटकाया था। केएल राहुल से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इंडिया के लिए 62 गेंदों में शतक जड़ चुके हैं। अजहरुद्दीन ने यह कमाल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। उस समय अगर कोई भी बल्लेबाज 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलता था तो उसे कहा जाता था कि इसने आज काफी तेज बल्लेबाजी की, लेकिन अजहरुद्दीन ने उस दिन 166 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और उन्होंने 65 गेंदों में नाबाद 108 रन जड़कर इंडिया को 2 विकेट से एक रोमांचक जीत दिलाई थी। नंबर 3 पर है विराट कोहली की 61 गेंदों में लगाई गई तेज सेंचुरी, लेकिन विराट कोहली की ये सबसे तेज सेंचुरी नहीं है। कोहली ने इससे भी बड़ा धमाका किया है, आगे हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस सेंचुरी की बात कर लेते हैं। ये बात है साल 2013 की, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 T20 और 7 वनडे मैचों की सीरीज खेलने इंडिया आई थी। पहले 5 वनडे मैचों के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से इस सीरीज में आगे चल रही थी, क्योंकि 2 मैच बारिश की वजह से नहीं खेले गए। कंगारुओं ने इस सीरीज को जीतने की पूरी तैयारी कस ली थी, जब उन्होंने 6ठे वनडे मैच में भी पहले बैटिंग करते हुए 350 का बड़ा स्कोर बना दिया था। लेकिन टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन और विराट कोहली के शतकों की बदौलत इंडिया ने 351 रनों का बड़ा टारगेट भी सिर्फ 4 विकेट खोकर आखिरी ओवर में हासिल कर ही लिया। विराट कोहली तब सिर्फ 66 गेंदों में नाबाद 115 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही बाहर लौटे थे। इस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर आ गई थी और फिर इस सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़कर ऑस्ट्रेलिया के हाथों से सीरीज भी छीन ली थी और टीम इंडिया T20 मैच जीतने के बाद 7 मैचों की वनडे सीरीज को भी 3-2 से जीत गई। लेकिन इसी सीरीज के दूसरे मैच में विराट कोहली ने वो कारनामा कर दिया था जो आज तक कोई और इंडियन बल्लेबाज नहीं कर सका। कोहली ने उस मैच में टीम इंडिया के ओपनर वीरेंद्र सहवाग के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा था, क्योंकि इंडिया की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड सहवाग के नाम ही दर्ज था, जब उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों में ही सेंचुरी जड़ दी थी। सहवाग ने उस दिन सिर्फ 74 गेंदों में ही नाबाद 125 रनों की आक्रामक पारी खेलकर इंडिया की तरफ से सबसे तेज 60 गेंदों में ही शतक लगाया था, जिसमें 14 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। विराट कोहली ने एक बार कपिल शर्मा के शो में बताया था कि वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें कहा था कि तुम बैटिंग तो अच्छी करते हो, लेकिन तुम काफी स्लो खेलते हो। तो विराट कोहली ने कपिल शर्मा को हंसते हुए बताया कि मैंने बाद में सहवाग के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अभी जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 वनडे मैचों की सीरीज की बात की थी, उसी सीरीज के दूसरे मैच में विराट कोहली ने यह कारनामा किया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 359 रन जड़ दिए थे, लेकिन टीम इंडिया ने इस बड़े टारगेट को भी सिर्फ 44वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। चेज करते हुए ओपनर रोहित शर्मा ने नाबाद 141 रनों की शानदार पारी खेली, तो उनके साथ विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में ही नाबाद शतक जड़कर वीरेंद्र सहवाग के ही फास्टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ डाला। इंडिया की तरफ से विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी के इस रिकॉर्ड को आज तक कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं तोड़ सका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को कौन सा इंडियन बल्लेबाज तोड़ सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।